हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट 4 चल रही थी। यूनिट 4 में हम स्टडी कर रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने जो भी टॉपिक्स था हमारा उसके बारे में स्टडी कर लिया था। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स हैं, हार्मोन का जो मैकेनिज्म एक्शन है वो हमने स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम जो ग्लैंड्स हमें दे रखे हैं स्टडी करने के लिए हमारे सिलेबस में, उनको स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट ग्लैंड होगा हमारा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आपको कंप्लीट टॉपिक समझ में आ जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आप सभी जानते हैं, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है, मेन जो फंक्शन होता है, मतलब हार्मोन रिलीज करने का होता है, हार्मोन सिक्रेट होते हैं इस ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड भी इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन ये जो ग्लैंड है हमारी, जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये खुद के वर्क के अलावा दूसरी जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें भी ये हेल्प करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड हम बोल सकते हैं। अब आप सभी को पता है मास्टर किसको बोला जाता है। जैसे वो जो स्टूडेंट्स होते हैं, सभी एक क्लास है, उसको हम बोल सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके अंदर ग्लैंड्स हैं, स्टूडेंट है, टीचर है। तो जो टीचर है वो हो गया हमारा मास्टर ग्लैंड, जो बेसिकली बच्चों की हेल्प कर रहा है। तो अदर ग्लैंड की हेल्प करेगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ये जो हमारा ब्रेन होता है उसके बेस में प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली कनेक्ट होती है, विथ ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से ये कनेक्ट होती है। स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम। और बेसिकली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसमें जो मेन वर्क होगा वो होगा हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कोई भी वर्क नहीं होता है, मतलब थोड़ा अलग काम होगा इसका। जो मेन वर्क होगा हमारा होगा एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। तो देखिए यही लिखा हुआ है इसके अंदर जो मैंने आपको समझाया है। इट इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस इज ए स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। बहुत ही छोटी स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। इट इज सिचुएटेड इन ए डिप्रेशन कॉल्ड सीलिया टूरिका। ये लैंग्वेज है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। सीलिया टूरिका प्रेजेंट इन द स्फेफनॉइड बोन एट द बेस ऑफ स्कल। जो बेस स्कल का बेस होता है, जहाँ पर हमारी स्फेफनॉइड बोन प्रेजेंट होती है, वहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। इट इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस बाय द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इनफंडिबुलम। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन जो स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको बोल सकते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोल सकते हैं। और सेकंड है पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको बोल सकते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। 2 इसके पार्ट्स होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट्स हैं बेसिकली, पार्स ट्यूबुलस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टिलस। और ये हमारा हाइपोथैलेमस है जिसके नीचे प्रेजेंट होगा। ये पिट्यूटरी स्टॉक है जिसके थ्रू हमारा हाइपोथैलेमस से कनेक्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात कर लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो known as master gland because it regulates many other endocrine gland through its hormone। ये रेगुलेट करता है अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट सिंथेसिस हार्मोन बट इट स्टोर। मतलब ये किसी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करती है, लेकिन इसका जो वर्क होता है स्टोरेज का होता है। स्टोर एंड रिलीज 2 हार्मोन विच आर सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं जिनको हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करके रखता है।
बात कर लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो 3 टाइप के डिसऑर्डर बेसिकली हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट है गैंगटिज्म। गैंगटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है, इसके अंदर जैसे एक नॉर्मल पर्सन है और ये नॉर्मल पर्सन है, तो इसमें क्या होगा, इस डिजीज में इट इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सेस ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इसमें जो ग्रोथ होगी बॉडी की वो बहुत ही ज़्यादा होगी, मतलब कि जो ओबेसिटी है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो कंडीशन है गैंगटिज्म, इसको बोल सकते हैं गैंगटिज्म। इसके बाद है एक्रोमेगेली। इट इज डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय द एनलार्जमेंट, थिकनिंग एंड ब्रॉडनिंग ऑफ बोन्स। इसमें क्या होता है, जैसे ये एक पैर है, इसकी जो बोन है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगी, उसका वेट बढ़ जाएगा, थिक हो जाएगी। ब्रॉडनिंग ऑफ बोन पार्टिकुलरली एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडीज। अब लास्ट है एक्रोमेगेलिक गैंगटिज्म, मतलब कि दोनों मिला के जो सिम्टम्स आएंगे, गैंगटिज्म और एक्रोमेगेली दोनों को हम मिला दें, दोनों एक साथ हो जाएं, तो इसको हम बोलेंगे एक्रोमेगेलिक गैंगटिज्म। तो ये कुछ डिसऑर्डर हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी डिसऑर्डर्स हैं। बाकी अगर आपको इतना याद है तो इजीली आप कवर कर सकते हैं आपके क्वेश्चन को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से स्टडी करना है, कंप्लीट स्टडी करना है, तो आप नोट्स हमारा परचेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स अवेलेबल होंगे और अच्छे से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।